अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3.1 11th क्लास का नौवां क्वेश्चन समझाऊंगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इफ़ ए ये मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी ये दिया है, ए और बी हमने ये मालूम करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या ये करना है, ए इज इक्वल टू अपनी मैट्रिक्स लिख लेना 1 - 1 ए बी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है, ए इसका स्क्वायर ले लेना है, ए का स्क्वायर लेना है। एक स्क्वायर लेना तो हमने इसको इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 - 1 ए बी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं शुरू फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक माइनस ये माइनस है, इसको ये इसके साथ करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस से आ जाएगा। इसी तरह माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब हासिल हुआ हमें। इस जवाब के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर आ गया। दोस्तों हमने इसके अलावा ए स्क्वायर की जो कीमत ये ए स्क्वायर है, इसके अलावा ए स्क्वायर हमें और भी नजर आ रहा है, वो ये है ए स्क्वायर की। इधर भी इन्होंने ये एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसका मतलब हम इन दोनों के ये ए स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। हम इसको बराबर रखता हूँ, ए -1 - ए नफी 1 - बी ए प्लस ए बी नफी ए प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर मैं इसको रख लेता हूँ 1, इस मैट्रिक्स को रख लेता हूँ 1 0 0 1। अब एक सिंपल शेप आ गई। अब हम इसके इधर ए और बी की कीमतें इजीली मालूम कर सकते हैं। इजीली कैसे मालूम करेंगे, देखते हैं। इधर देखें, इधर ये ए वेरिएबल है मौजूद, तो हम ए -1, तो भाई इसके अंदर देखें ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके जो फर्स्ट डिजिट है इसके फर्स्ट डिजिट के बराबर होगा, तो मैं इसके जरिए इसके एक लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1। इसी तरह एक और देख लेते हैं, ये है जैसे इसके अंदर बी वेरिएबल मौजूद है, तो -1 - बी ये लिख के ये 0 के बराबर होगा। सिंपली ये इसके बराबर है तो ये भी 0 के बराबर। अब मैं यहाँ से ए और बी की कीमतें आसानी से मालूम कर सकता हूँ। देखते हैं, ए इधर पॉजिटिव इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ए -1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये आपस में कैंसिल। ए अब ये माइनस का ए है, जब ये माइनस इस साइड पे जाएगा इधर 0 होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये ए का जवाब 0 आ जाएगा। तो हमने ए का जवाब निकाल लिया। इसी तरह अब हम बी को हल करते हैं। बी ये माइनस बी लिख लेते हैं, ये -1 है, ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड पे जाएगी तो ये भी -1 हो जाएगा, तो ये बी का जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये समझाया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस सवाल को बार बार देखें। इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।